हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं फिर से वापस आया हूँ, लेकिन इस बार मैं बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। वो भी ये क्वेश्चंस आपके हैं, क्योंकि इस समर वेकेशन बेटा मेरे पास इतने सारे बच्चों के मैसेजेस आए, इतने कमेंट्स आए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे इस बारे में बात करूँ, है ना, एक इंटरेक्शन कर लूँ। और ये डाउट तमाम उन बच्चों का है बेटा जिनका बोर्ड्स फेब या मार्च में लगा हुआ है। तो ये जो 10th और 12th के बच्चे हैं बेटा, वो अभी पैनिक कर रहे हैं। अभी पैनिक करना उनके लिए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए लाजमी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की नींद तो दिसंबर के बाद खुलती है, या जब उनके पास डेट शीट आ जाती है तब नींद खुलती है। लेकिन ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो अभी पैनिक कर रहे हैं कि क्या करें सर, कैसे पढ़ें सर, हमें बिल्कुल पढ़ने का तरीका नहीं पता चल रहा है कि किस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे लेकर के जाएं। तो देखिए बेटा, ये जो हम लोगों का सेशन था ना, ये हम लोगों का सेशन 12 मंथ का था, है ना। जैसे होता है क्या, एक अकाउंटिंग पीरियड होता है या 1 ईयर होता है, 12 मंथ्स का होता है। लेकिन जो हम लोगों का सेशन शुरू हुआ था वो 12 महीने का था। बट समर वेकेशन बीतने के बाद अचानक से ये अकाउंटिंग पीरियड या ये जो हमारा एग्जामिनेशन पीरियड है वो कितना हो गया है, 9 मंथ का हो गया। अगर आप जुलाई से जोड़ें तो हम आज ये वीडियो 6 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहे हैं ना। मौनी अमावस्या है आज के दिन। मौनी अमावस्या की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। तो ये जो 6 तारीख है जुलाई की, और ये जो मार्च तक का महीना है, ये 9 महीने होते हैं ना। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। लेकिन बेटा आप लोगों के लिए 9 महीने बिल्कुल नहीं है। 9 महीने उन बच्चों के लिए हैं जो नॉर्मल है, जैसे 8th 9th के बच्चे, 11th के बच्चे, उनके लिए ठीक है। बट बेटा बोर्ड्स के बच्चे, आपके लिए 9 महीने नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन तो मेरे ख्याल से 14 या 15 फेब से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास तो 1 महीना ऐसे ही चला गया, और फेब भी चला गया तो मार्च भी चला गया, तो आपके पास कितना बचा? केवल 7 महीना, है ना। 9 माइनस तो 7 महीना आपके पास है बेटा, जिसमें जनवरी जनवरी किस में जाएगा? जनवरी जाएगा आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह में, है ना। प्रैक्टिकल्स करोगे, है ना, और सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे, तो कुछ नया तो नहीं सीख रहे होगे। उसको भी हटा लो बेटा, क्योंकि आप तो प्रोजेक्ट फाइल्स बनाने में बिजी हो गए, है ना, जनवरी में। तो अब आपके पास कितने बचे, है ना, 6 मंथ बचे। 6 मंथ्स में अभी हम छुट्टियां आपकी जुड़ा दें, हर वीक की छुट्टियां आपकी जोड़ लो, अपने संडेज जोड़ लो। संडेज के साथ साथ आप अपना दिवाली, दशहरा, ददिकांदो, रक्षाबंधन, सारे के सारे त्यौहार जोड़ोगे, आपके पास 1 महीने का अच्छा खासा टाइम गैप आ जाएगा। तो 1 महीना ये भी गया। आप चाह के भी उस महीने में पढ़ नहीं पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? घर में गेस्ट हैं, बहनें आई हुई हैं राखी बांधने, आप लोग गए हुए किसी और के घर राखी बांधने के लिए, घर में दिवाली मन रही है, दशहरा मन रहा है ना। सारी चीज़ें इसी में पड़ जाएंगी। तो आपके पास 5 महीने बचे बेचा। आपके पास कितने महीने हैं? केवल 5 महीने। और ये देखिए, आपका एग्जामिनेशन लाइनअप है, 5 महीने हैं आपके पास आपका सिलेबस खत्म करने के लिए। तो कैसे पढ़ें? तो बेटा दो क्वेश्चन होते हैं। दो क्वेश्चन अपने आप से पूछो। पहला, व्हाट, क्या करना है, एंड हाउ, कैसे करना है ना। वाई इस समय तो हटा दो, सर क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी 5 महीने के अंदर आप नहीं पूछेंगे। आप पूछेंगे सर क्या करना है ये बताइए, और कैसे करना है ये बताइए। तो सर आपके बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहले तो अपना एक गोल, अपना एक प्रॉपर प्लान, है ना, उसको क्रिएट करना है। आपका गोल हो सकता है 90% खाओ, 95 खाओ, 100 खाओ। हम नहीं कहते 100% कोई बच्चा नहीं ला सकता। 100% अगर आपको लाना है ना, तो एक चार्ट पेपर लाओ, उसमें बड़ा बड़ा 100% लिख दो, और उस जगह पे चिपका देना जहाँ पे आप सोते, जागते, बैठते, उठते सबसे ज़्यादा आप उस चीज़ को देखते हो। अगर मोबाइल सबसे ज़्यादा देख रहे हो तो मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा दो 100%। ये आपको लगातार याद दिलाता रहेगा कि आप क्या करना चाह रहे हो इन 5 महीनों के अंदर। आपका मन भटकेगा तो वापस ये 100% क्या करेगा, आपको वापस लाइन में लाने का सोच देगा। ठीक है। तो क्या करना है पता बेटा, अब तो आपको पता चल गया कि आपको 100% चाहिए। कैसे चाहिए 100%? मुंह का कवर तो है नहीं। हम कहते हैं 100 ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं, 90 तो लाना चाहिए ना। देखो, जो एवरेज बच्चे होते हैं ना वो 60-65 तो ले ही आते हैं। जो बेचारे मेहनती बच्चे होते हैं वो 80-82, 70-78 में ही बोल जाते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ, ये जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 80-82-83, वो कैसे अपने आप को 90 क्रॉस कराएं, 90, 95, 98, 97, क्योंकि एक एक परसेंट मैटर करता है बेटा। जब एक एक परसेंट मैटर करता है तो आपको क्या करना होगा, आपको उस हिसाब से चीज़ों को प्लान करना पड़ेगा। आपको प्लानिंग अलग लेवल पे करनी पड़ेगी। जैसे आपका सिलेबस है, आपका मान लीजिए मैं 12th का एग्जांपल लेता हूँ। आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कितने चैप्टर का है बेटा? 20 चैप्टर्स। दो बुक है बेटा आपकी, इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स। 20 चैप्टर्स का पूरा ये सेशन है, 20 चैप्टर्स। इसी तरीके से आपके पास अकाउंटेंसी होगा, आपके पास बिजनेस होगा, आपके पास इंग्लिश होगा, आपके पास फिजिकल एजुकेशन होगा, आपके पास तमाम सब्जेक्ट है। तो मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। आपने क्या किया, 20 चैप्टर को 5 भागों में बांटा। आपने 20 चैप्टर 5 भागों में बांटोगे तो आपके कितने चैप्टर आएंगे? 4, 5 ज़ा 20।
हर एक मंथ में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? 4 चैप्टर। 4 चैप्टर जुलाई, 4 चैप्टर अगस्त, 4 चैप्टर सितंबर, 4 चैप्टर अक्टूबर, 4 चैप्टर नवंबर और 4 चैप्टर दिसंबर। आपके क्या हो गए बेटा? 4-4 चैप्टर सब में डिवाइड हो गए। अब हर महीने में बेटा कितने दिन है? 30 दिन। तो 30 दिन आप क्या करोगे? 4-4 जितने भी आपके चैप्टर डिवाइड हुए हैं, उस 4 चैप्टर को आपको क्या करना है? इस 30 दिन में तोड़ लेना। हर दिन का एक पूरा डेली का प्लान होगा, क्या करना है, कौन से चैप्टर से उठाना है, कैसे कंप्लीट करना है। तो 30 दिन में बेटा 4 चैप्टर कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप रिवीजन करने आओगे ना, एक दिन में एक चैप्टर खत्म करोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप बेटा अगर आपके पास 20 चैप्टर्स हैं, है ना, और इसको आपने 5 पार्ट में डिवाइड किया, आपने 4 चैप्टर रखे, 4 चैप्टर रखे, 4 चैप्टर रखे, 4 चैप्टर रखे और 4 चैप्टर रखे। ये आपके क्या है बेटा? 5 मंथ्स हैं। कौन कौन से? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। ठीक है। इसके बाद आपका दिसंबर, जनवरी बचा है, मैं उसको नहीं गिन रहा हूँ अभी, वो मैं बताऊंगा आपको उसमें क्या करना है। फिलहाल आपके क्या हो गए? नवंबर तक का चीज़ें हो गया। अब बेटा इसको फर्दर किस्त में बांटोगे आप लोग? 30 दिन में बांटोगे। ठीक है। ये सारी चीज़ें कितने में बट रही हैं? 30 दिनों में बट रही, सब 30 दिनों में बट रही है। ठीक है। ये सारे चैप्टर कितने दिनों में बट रहे हैं? 30 दिनों में बट रहे हैं। अब आप क्या करोगे? ऐसे ही आप अगर 10th के बच्चे हो तो साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है ना, इन सबको इसी हिसाब से क्या करोगे बेटा? आप बांट दोगे। बांटने के बाद डेली शेड्यूल्ड उसको चार्ट पेपर पे लगाना। मैं बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सा खर्चा कर लेना, 1-2 दिन अपने पास से ले लेना, लेकिन जो लाना है आपको, जैसे 100% लाना है तो कहीं ना कहीं चिपका रहे हो ना, खर्चा करने में नहीं कतराना, उसको लगाओ, वो डेली आपको ध्यान दिलाएगा। दूसरा, कैलेंडर टांग लो, जुलाई का अलग टांग लो, अगस्त का अलग, सितंबर अलग, अक्टूबर अलग, नवंबर अलग। और हर दिन बीत रहा है ना कि 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख लिखी हुई है, जैसे 1 दिन खत्म होता है क्रॉस करो, 2 दिन खत्म होता है क्रॉस करो, 3 दिन खत्म होता है क्रॉस करो। आपको पता चलेगा, डेली एनालिसिस मिलेगा, आप क्या कर रहे हो और क्या करना चाहिए आपको। प्लस आपका उस दिन के अकॉर्डिंग सिलेबस खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो अभी नवंबर दिसंबर आएगा, सीरियस तो आप लोग होते नहीं हो, जो नॉन सीरियस बच्चे हैं वो क्या करते हैं? वो शादियों में चले जाते हैं, घूमने खेलने चले जाते हैं। क्यों चले जाते हो भाई? क्योंकि आपके पास प्लान ही नहीं है उस दिन करना क्या है। ये सोचा कि आज छोड़ दिया कल पकड़ लिया। कल क्यों पकड़ोगे भाई? आपका प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान को आपको क्या करना है? अचीव करना है। आप ऐसे अचीव ही नहीं कर पाओगे। यही फर्क रहता है 90 और 70% के बीच में। ये डेविएशन देखो ना, क्यों 70 से 90 लाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा। देखो आपको दुख होगा, आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ होगी, आपको बुखार आएगा, आपको खांसी आएगा, आपको जुकाम सब आएगा, ये चला जाएगा, लेकिन बोर्ड्स भी चला जाएगा। इससे अच्छा है कि ये चला जाएगा, लेकिन बोर्ड्स पे अच्छे नंबर रहने चाहिए, जो ज़रूरी है। अगर आप 12th हो ना, ये जो क्लास नर्सरी से लेके 11 तक आपने सहा है ना, ये 12th आखिरी है। यही एक सर्टिफिकेट है जो आपको मतलब एक देता है कि आपकी स्कूलिंग क्या है। यही आप क्या करोगे? मेन हॉल में सर्टिफिकेट को फ्रेम करके लगवाओगे। अब इसमें परसेंटेज अच्छे होंगे तभी फ्रेम करवा के लगवाओगे ना। यही 40% 50% रहेगा, फ्रेम करके लगवाओगे, छुपा के रखोगे। रिश्तेदार पूछेंगे कितना परसेंट आया हो? 80% आया हो, भी झूठ बोलोगे। 70 भले आया हो, 10% तो हम लोग ऐसे ही बढ़ा देते हैं। नहीं करना है ये। 90 आना चाहिए, 92 आना चाहिए, 93 आना चाहिए। मेरा खुद अकाउंटेंसी में 98 आया था। क्यों? मेहनत है उसके पीछे। आप लोग भी ला सकते हैं, हर चीज़ में आती है। अब आपने क्या किया? इन सबको बांटा। अब आप क्या करो? 6 दिन न्यू पढ़ो, है ना। 6 दिन आप क्या कर रहे हो? नया नया पढ़ रहे हो। संडे वाले दिन बेटा आपका क्या होगा? रिवीजन होगा। किस चीज़ का रिवीजन होगा? उस 6 दिन जो आपने पढ़ा, वो 7वें दिन क्या करोगे? आप प्रॉपर रिवाइज करोगे। हो सकता है इसमें आपका 3 घंटा लग जाए, 4 घंटा लग जाए, 5 घंटा लग जाए, जितने भी घंटे लग रहे हैं बेटा रिवाइज करो। ये 7 दिन पूरे करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देना, रिवॉर्ड ज़रूर देना। जो भी काम अच्छा लगता है, जो खाना पीना अच्छा लगता है, जाके खा लेना। और तभी खाना जब ये अचीव हुआ हो, क्योंकि बेटा रिवॉर्ड हम लोगों को दोबारा प्रेरणा देता है कि उस चीज़ को दोबारा करें। जैसे अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है, आप ये 7 दिन बांटिए, जैसे ही होता है 2 गुलाब जामुन खाइए, 2 किसी और को भी खिलाइए, और अगले हफ्ते फिर उसी चीज़ में लगिए कि फिर वो गुलाब जामुन मेरे को खाने को मिलेगा। गुलाब जामुन सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आपको जो पसंद है आप वो करिएगा। नेक्स्ट क्या करना है? फिर नेक्स्ट 6 दिन फिर हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट 6 दिन हम फिर कुछ नया पढ़ने वाले हैं। और अब की बार जो दूसरा संडे पड़ेगा ना हमारे पास, उस दिन हम क्या करेंगे? पहले संडे का पूरा रिवीजन और प्लस साथ ही साथ दूसरा संडे का रिवीजन। तो इस बार रिवीजन आपका 4 से 5 घंटे से ऊपर चला जाएगा।
ठीक है। लेकिन आप इसका फ़र्क अभी नहीं देखोगे, इसका फ़र्क आने वाले समय में पता चलेगा। जब आपका एक बार रिवाइज़ किया हुआ चीज़ दोबारा रिवाइज़ होता है ना, तो वो रट्टा हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब नेक्स्ट 6 में आप न्यू पढ़ोगे, तो फिर जब तीसरा संडे आएगा, तो तीसरे संडे को आप 3 बार रिवाइज़ कर चुके होगे, और जब फिर 6 करोगे, और जब चौथा संडे आएगा ना, तो उसको 4 बार रिवाइज़ करोगे। सोचो, एक मंथ में 4 बार रिवाइज़, 4 4 4 4 20 बार आप रिवाइज़। अगर आप हनुमान चालीसा भी रटते हो ना, तो उसको रटा नहीं जाता। 10 दिन अगरबत्ती लेके किसी के सामने गा दो, आपको हनुमान चालीसा याद हो जाएगी। 20 बार आपने वो चीज़ कर दी। कैसे? कौन कहता है कि आपको रटना है कोई चीज़? दिमाग के अंदर फ्रेम हो जाएगी। समझ रहे हो ना हम जो कह रहे हैं? बहुत ज़रूरी है आप ऐसे चीज़ों को क्या करोगे, इस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस में लाओ। दिन कम है बेटा, 5 महीने हैं, ऐसा ना हो एग्ज़ाम आए उसके बाद सारी चीज़ें हों। ये हो जाएगा एक बार, जब 20 दिन आपको 5 महीना आपका बीत गया। इसके बाद बेटा बचता है आपका दिसंबर और जनवरी। दिसंबर में बेटा आप फुल रिवीजन करोगे, फुल जितना भी आपने रिवाइज किया ना इन 20 दिनों में, 30 दिन इसको और रिवाइज करना है, 30 दिन और रिवाइज करना है। 20 और 30 कितना हुआ? 50 बार आपने क्या किया? रिवीजन किया है किसी चीज़ को। 50 बार रिवीजन करने का मतलब, मेरे बोलने पे आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, जब करोगे तो समझ में आएगा। जनवरी बेटा क्या करना है? लिखने की प्रैक्टिस। क्योंकि आप एग्जामिनर को अपना चेहरा नहीं, भले आप चाहे जितने खूबसूरत हों, वो आपको नहीं देखने वाला, वो आपकी कॉपी देखेगा। तो हमें किसको खूबसूरत बनाना है? अपनी कॉपी को खूबसूरत बनाना है। जनवरी पूरा किस में दोगे? लिखने में दोगे। हर जनवरी की हर तारीख को आपको ये जो रिवाइज करे ना, इसको बैठ करके अच्छे से बुकिश लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, दोनों को मिक्स करके ऐसा फ्रेम करना है कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे। इतना ग्राफ, इतनी चित्र, इतना फोटोज, इतना अच्छा आपके ग्राफिक्स होने चाहिए कि एग्जामिनर देखे और आपको आंख मूंद के 10 में 10, 20 में 20 ये सारे नंबर दे। तो जब आप इस तरीके से सिलेबस अपना खत्म करोगे, इस तरीके से 50 बार, और अभी 30 दिन, मतलब आप टोटल जान रहे हो 80 बार रिवीजन कर चुके होगे। 50 बार ओरली रिवीजन, 30 बार लिख के रिवीजन। 80 बार रिवीजन कोई छोटी बड़ी बात नहीं होती। और जितना अभी टाइम है ना बेटा आपके पास, आप फाड़ सकते हो। आप अपने स्कूल में, मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा, स्कूल में टॉप होने की बात नहीं कर रहा, आप जिले में टॉप करोगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप जिले में टॉप करोगे। एक बार मेरा ये वाला प्लान आप फॉलो करके देखिएगा। फॉलो करने के बाद जिसका भी रिजल्ट अच्छा आएगा, मेरे को आप स्पेशली आके बताइएगा। मैं पर्सनली उस बच्चे से आके मिलूंगा, भले वो बच्चा दुनिया के किसी भी कोने में हो। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बच्चों को गाइड करने का कि कैसे 10th और 12th के बच्चे 90 प्लस ला सकते हैं। और मैं गारंटी कहता हूँ 90 प्लस परसेंटेज लाना कुछ नहीं, आप 100 के ऊपर लाओगे। हालांकि 100 के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं है, बट आप 100% लाओगे ही लाओगे। तो बेटा ये जो मैंने चीज़ बताई है, अगर इसमें भी आपको कोई डाउट रह रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसे पढ़ना है, पढ़ाने के प्लान बनाने में आपको दिक्कत हो रही है, या चीज़ें नहीं समझ में आई कि मैंने क्या एक्सप्लेन कर दिया। इन सारी चीज़ों को भी मैं दोबारा बता सकता हूँ। और साथ ही साथ आप क्या करो, बस मेहनत करो। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि ये 5 महीने दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। इतना पढ़ो कि घर वालों को गर्व हो, आपको गर्व हो, आप अपना नाम ऊपर करोगे, बहुत आगे तक जाओगे। तो मेरी बात मानो और आँख मूंद कर ऐसे प्लान को बनाओ, फोकस करो। 80 बार रिवीजन बेटा 90 क्या 100 आपको दिलाएगा। और इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ। आप तब तक जुड़े रहिए अकाउंटेंसी वाले भाई आयुष सर। और ये चीज़ याद रखिए, ये केवल कॉमर्स के लिए नहीं है, ये साइंस के बच्चों के लिए, आर्ट के बच्चों के लिए, ये हर एक चीज़ के लिए बेटा, क्योंकि ये मैनेजमेंट है। ठीक है, और मैनेजमेंट परवेसिव होता है, हर जगह होता है। जब आप लोग 10th पास करके मुझसे कॉमर्स पढ़ोगे, तब आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा कि बिज़नेस क्या है, मैनेजमेंट क्या है, बहुत अच्छे से डीप में एक्सप्लेनेशन होगी। और तब तक के लिए बेटा आप जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। फाड़ देंगे बेटा, इस बार फाड़ देंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा, कीप लर्निंग।